बीमारी होती है एजिस्पर्मिया, यानी कि जब आप वीर्य टेस्ट कराते हो उसके अंदर स्पर्म नहीं होते, यानी कि नील स्पर्म, जीरो स्पर्म होते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आप पिता नहीं बन सकते, ये बिल्कुल मत सोचना। हमारे पास बहुत पेशेंट हैं जिनके नील स्पर्म थे, आज उनके स्पर्म भी बढ़ गए और वे पिता भी बन गए। तो हमने इसमें कुछ रीजन ढूंढे कि आखिर क्या कारण आता है, क्यों स्पर्म जीरो होते हैं। इसमें हमने देखा है कि जो बहुत बार पेशेंट के स्पर्म तो बनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट होती है, यानी कहीं उसके अंदर जो डक्ट होती है, सेमेनाइल डक्ट होती है, वहां पर रुकावट हो जाती है। तो स्पर्म बन तो रहे लेकिन वे बाहर नहीं आ रहे। बहुत बार जब हम टेस्ट कराते हैं, कुछ हार्मोन टेस्ट कराते हैं, उसमें देखते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है पुरुषों का। और जो प्रोलैक्टिन है, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, एज ए फीमेल हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है। तो जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा, तो क्या होता है, स्पर्म बंद हो जाते बनने। फिर बहुत बार पेशेंट अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि शराब बहुत पीता है। तो इसलिए हम अपने पेशेंट को कहते हैं भाई शराब बिल्कुल बंद कर दो, यदि आप चाहते हो कि आपका स्पर्म बढ़ जाए तो शराब बंद कर दीजिए। कुछ हम उनकी डाइट चार्ट बनाते हैं, कुछ डाइट बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, तो स्पर्म बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और होम्योपैथी मैं कहता हूँ चमत्कार करती है। मेरे पास कितने ही पेशेंट है जिनके स्पर्म काउंट जीरो था, हमने उनको दवाई दी, हमारे क्लिनिक पर भी आए या ऑनलाइन उन्होंने हमसे दवाई मंगाई, तो आज उनका स्पर्म बढ़ चुका है, वे पिता बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्पर्म जीरो है तो घबराना मत, पहली बात बता दूं। इजिली बढ़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं।